रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस, ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ज का डेफिनेशन क्या है, हम चार्ज को कैसे रजिस्टर करेंगे, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, कब तक रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर को मेंटेन कहाँ करेंगे, सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज, कोई भी पनिशमेंट या कोई भी रेक्टिफिकेशन अगर हमें करना है चार्ज के रिलेटेड। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस में सबसे पहले चार्ज क्या है उसको समझते हैं। Section 2 subsection 16 of the Companies Act 2013 defines charge as an interest or a lien created on the property, assets of the company or any other undertakings or both as a security includes mortgage। यानी कि अगर कंपनी को कोई भी लोन अमाउंट चाहिए तो कंपनी विल आइदर गो टू द बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी पर्सन जो उसको वो लोन अमाउंट दे सकता है वो उधर जाएगा। तो कंपनी विल गेट द लोन अमाउंट दैट इज मनी एंड इन रिटर्न कंपनी को एक सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ये तीन लोगों को कि हाँ मैं पैसा का पूरा रीपेमेंट करूँगा। तो यानी कि interest or a lien is created on the property or the asset saying yes I will repay the amount, जिसको हम security बोलेंगे। Now in simple words, whenever a company borrows money by way of loan, जो टर्म लोन भी हो सकता है, वर्किंग कैपिटल लोन भी हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, बैंक और एनी अदर पर्सन बाय ऑफरिंग इट्स प्रॉपर्टी और द असेट एज ए सिक्योरिटी या तो कोई भी अंडरटेकिंग एज ए सिक्योरिटी, देन अ चार्ज इज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ द लेंडर। नाउ चार्ज जो होता है वो टिपिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। नाउ इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम हम पहले उसका मीनिंग देखेंगे, कौन से बेसिस के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट होता है, उसको हम सेल कर सकते हैं या नहीं, और उसका रीपेमेंट कैसे किया जाता है वो समझेंगे। तो फिक्स चार्ज कैसा होता है? फिक्स चार्ज इज अ चार्ज क्रिएटेड ऑन द स्पेसिफिक असेट ऑफ द बोरोइंग कंपनी। नाउ द असेट्स आर परमानेंट इन नेचर, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ऑफिस प्रेमाइसेस। अ फिक्स चार्ज इज यूजुअली क्रिएटेड बाय वे ऑफ मॉर्गेज और डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड। When a charge is created on such asset, the charge remains fixed and the borrowing company is not permitted to sell such assets during the period of charge, though he may use them. Assets in the fixed charge can be sold with the permission or the consent of the charge holder. A fixed charge is vacated when the money borrowed against the assets subject to fixed charge is repaid in full. यानी कि हम फिक्स चार्ज को कब क्रिएट करते हैं? जब हम कोई भी फिक्स असेट्स एज ए सिक्योरिटी देते हैं। नाउ व्हाट आर फिक्स असेट्स? फिक्स असेट्स हमारा मशीनरी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ऑफिस प्रीमाइसेस हो सकता है। अभी हम इस चीज़ को पूरा का पूरा बैंक के पास तो लेके नहीं जा सकते, तो हम उसका टाइटल डीड यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट पेपर उसको हम एज ए सिक्योरिटी देते हैं। Now, you cannot sell this property unless you take a permission or a consent of the bank, financial institution or any other person जिसके अगेंस्ट हमने ये क्रिएट किया है। तो अगर वो बोलता है हाँ ठीक है सेल कर दो और उसका सारा पैसा फिर मुझे दे दो क्योंकि मुझे रीपेमेंट ऑफ द लोन चाहिए, देन इट वर्क्स। Assets and the fixed charge can be sold only with the permission or the consent of the charge होल्डर। नाउ हम जैसे ही इसका पेमेंट फुल पेमेंट कर देंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट पेपर जो हमने मॉर्गेज किया है वो हमें फिर से मिल जाएगा। नाउ in order to understand what is floating charge is a charge created on the assets which are fluctuating or changing in nature, जैसे कि रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स एक्सेट्रा। Now the assets under floating charge keeps on changing because the borrowing company is permitted to use it for trading or for producing the final goods for sale। यानी कि फ्लोटिंग चार्ज कोई ऐसी चीज़ के ऊपर क्रिएट हो सकता है जो फ्लक्चुएटिंग होता है, जैसे कि वो चेंज होता है। जैसे रॉ मटेरियल्स को हम कर सकते हैं क्योंकि वो एट द एंड एक फिनिश गुड्स बनेगा तो इट इज़ चेंजिंग इट्स नेचर। स्टॉक इन ट्रेड है, डेटर्स है एक्सेट्रा। नाउ सिंस हम उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स पे चेंज करते हैं और फिर वो फिनिश गुड्स को हम बेच सकते हैं और उससे जो पैसा मिलेगा वो हम रीपेमेंट ऑफ द लोन में
यूज़ कर सकते हैं। तो यर वी आर अलाउड टू सेल द गुड्स, बट फिक्स चार्ज में हम उसको सेल नहीं कर सकते। बट अगर सेल करना है तो परमिशन या तो कंसेंट लेना पड़ेगा ऑफ द चार्ज होल्डर। नाउ यहाँ पे जो रीपेमेंट के रिलेटेड जो बात हो रही है वो होती है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज। नाउ इन सिंपल वर्ड्स, कंपनी कोई भी लोन लेती है बैंक के थ्रू और उसको सामने वो एक स्टॉक या कोई भी चार्ज क्रिएट करता है रॉ मटेरियल्स के ऊपर, स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर। तो इन दिस एग्जांपल कंपनी को चाहिए लोन फ्रॉम अ बैंक, तो बैंक उसको पैसा देगी, बट सामने वो चार्ज क्रिएट करते हैं अपने स्टॉक के ऊपर, तो वो हो जाता है अपना फ्लोटिंग चार्ज। नाउ इन सपोज फ्यूचर में यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट हो रहा है। डिफ़ॉल्ट कैसे हो रहा है? या तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस वायोलेट हो चुके हैं और या तो कंपनी लिक्विडेशन पे जा रही है, तो तभी हमारा जो फ्लोटिंग चार्ज होता है, जो हमारा यहाँ पे स्टॉक है, वो एक फिक्स्ड बन जाएगा। फिक्स्ड मतलब क्या हो जाएगा? फिक्स्ड यानी कि हमें उसको तभी ही वो डिस्चार्ज होगा जब उसका मनी एज अ लोन रीपे करेंगे। तो इन दैट केस फ्लोटिंग चार्ज विल बिकेम अ फिक्स्ड चार्ज, दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज बोरोड एज अ लोन हैज़ टू बी रीपेड। फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है कि व्हेन द क्रेडिटर एनफोर्सेस द सिक्योरिटी ड्यू टू ब्रीच ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज और वेयर द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, द फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम अ फिक्स्ड चार्ज। This is called crystallization of the floating charge. Crystallization of the floating charge may occur when the terms and conditions of the floating charge are violated or the company ceases to continue its business or the company goes into liquidation. In simple words, जो floating charge है वो fix बन जाएगा और fix बनेगा तो उसको payment करना पड़ेगा।